के लिए। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। लखनऊ में सूत्रों से बेहद अहम खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से एक बेहद अहम खबर, दिल्ली में कल फिर भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी। बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर यह बैठक होनी है। संगठन में नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी रहेंगे मौजूद। धर्मपाल सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संग मंथन किया है। महामंत्री, उपाध्यक्ष मंत्री, मीडिया टीम पर भी चर्चा होगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष के नामों पर भी चर्चा जारी है। पहले संगठन पदाधिकारियों की सूची जारी की जाएगी। मौजूदा समय में बदले जाएंगे सभी महामंत्री। कुछ को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। मोर्चा के नामों पर भी फैसला अभी बाकी है। 30 मई तक संगठन की सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही। एक तरफ है चुनावी शोर और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी और संगठन को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि हो सकता है संगठन में कुछ फेरबदल हो, कुछ बदलाव हो भारतीय जनता पार्टी के खेमे के अंदर। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर भी कि ये बदलाव क्या कोई खास परिवर्तन लेकर आएंगे। बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर आज बैठक होनी है। संगठन में नामों पर अंतिम मुहर भी लगेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे। धर्मपाल सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संग मंथन किया है। महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, मीडिया टीम पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस बैठक को किस तरीके से लिया जाए? क्या कोई खास परिवर्तन होने वाला है या मात्र ये चुनावी तैयारियां मानी जाए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? अमित, तो देखिए श्रुति, जिस तरीके से बैठक चल रही है और ये बैठक की बात करें तो लगातार इससे पहले भी कई बैठकें हो चुकी थी। तो अब केवल बारी जो है वो संगठन को विस्तार करने की है, संगठन को मजबूत करने की है। 2027 विधानसभा चुनाव और 2024 के चुनाव जो परिणाम थे उससे देखते हुए इस बार संगठन को और मजबूत करने का प्रयास जो है वो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में करती आ रही है। देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो मेन फाइटर के रूप में सामने जो प्रतिद्वंदी है उसका बीजेपी के सामने है। ऐसे में जो पीडीए का नारा लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है और लगातार उसको लेकर के जातिगत समीकरण साध रही है, उसी हिसाब से अब ये बैठक की जा रही है। बैठक में बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। जो संगठन की टीम है, जब पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनकर के आए थे, ये माना जा रहा था कि फेरबदल होंगे, बदलाव होंगे, अपने हिसाब से वो टीम बनाएंगे जो कि 2027 चुनाव को लेकर के काम करेंगे। तो इसीलिए अब ये बदलाव जो है वो साफ नजर आएगा बैठक में। देखिए, साफ ये देखने को मिल रहा है, चाहे वो मीडिया टीम हो, बूथ लेवल की टीम हो, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो, महामंत्री हो, मंत्री हो, सब में बदलाव साफ नजर आएगा। 90% बदलाव का जो असर है वो देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटे पद हो, बड़े पद हो, सभी में संगठन में बदलाव नजर आएंगे। और ये बदलाव सिर्फ 2027 चुनाव की रणनीति के तहत किया जा रहा है, जिसमें जातिगत समीकरण भी देखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण भी देखा जाएगा और उसके साथ ही साथ जितने भी जो कार्यकर्ता पहले से काम करते आ रहे हैं, जो पार्टी को लेकर के मजबूती के साथ काम करते हैं, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और इसीलिए ये बड़ा मंथन पहले से भी चल रहा है और इससे पहले भी कई दौर में बैठक हो चुकी है। लेकिन ये जो बैठक है ये अंतिम दौर की मानी जा रही है और ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इसी के बाद से 30 मई तक सूची जो है वो जारी हो जाएगी, जिसमें जो पदों में बदलाव है वो साफ साधने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है संगठन के अंदर? जाति इक्वेशन के लिए क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है? क्या कुछ प्लानिंग है अमित? देखिए, सूची आपको बता दें कि जिससे मंत्रिमंडल जब विस्तार हुआ था तो उसमें अभी आप देखे होंगे कि जो पीडीए का नारा जो है उसकी काट निकाला गया था, उसमें भी जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण देखने को मिला था। वही स्थिति अब संगठन के विस्तार में, संगठन के बदलाव में भी देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय के साथ साथ जातिगत समीकरण साधा जाएगा और जिस तरीके से जो क्षेत्र में जिन जातियों का असर है वहां पर पदाधिकारियों को जगह दी जाएगी, वहां पर जो पदाधिकारी है उनको पद दिए जाएंगे, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और जो क्षेत्रीय जिनका प्रभाव होगा, जो क्षेत्रीय इलाके में जिन जातियों का प्रभाव होगा या जिस व्यक्ति का प्रभाव होगा, उसको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने के साथ साथ तमाम जो चुनावी समीकरण होते हैं उसके हिसाब से इस बार का विस्तार जो संगठन में है वो देखने को मिलेगा। विस्तार के साथ कई बदलाव हो सकते हैं। माना क्या जाए, क्योंकि संगठन को मजबूत तो किया जा रहा है और यहाँ पर पैठ बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीडीए का क्या काट मिल पाया है भारतीय जनता पार्टी को?
जी बिल्कुल, देखिए श्रुति, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ था तो उसमें पीडीए का एक संदेश दिया गया था, जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित की बात करें तो उनको शामिल किया गया था। एक सामान्य वर्ग से भी जो मंत्री हैं वो बने थे, जो समाजवादी पार्टी के थे। इसी तरीके की कार्ड जो है वो संगठन के विस्तार में किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर काम करती है और बूथ को मजबूत करती है। भारतीय जनता पार्टी का ये नारा रहा है, बूथ जीतो चुनाव जीतो, और इसीलिए ये काम किया जाता है। तो बूथ हो सकता, जो कहते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय प्रबंधन हो, जिला कमेटी हो, सब में वो इसी तरीके के जो समीकरण है वो साध करके ही उनको बैठाया जाता है। और यही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती आई है। लेकिन 2024 पार्टी और संगठन को मजबूत करने के बाद क्या कुछ फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा चुनाव रहता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए अमित, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आज ये महा बैठक होनी है बीजेपी के खेमे में, बीजेपी संगठन में बदलाव को लेकर चर्चाएं हैं। दिल्ली में कल भारतीय जनता पार्टी की महा बैठक होगी। इस बैठक में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद रहेंगे। ये माना जा रहा है कि संगठन में फेरबदल की तैयारियां हैं, जातीय इक्वेशन और क्षेत्रीय इक्वेशन को ध्यान में रखा जाएगा।